गालव ऋषि आए और आकर के दृष्ट बुद्धि की बेटी विषया का उन्होंने जब हाथ देखा तो हाथ देख करके क्या बोले कि परम सुंदर परम गुणवान एक बालक से इसका ब्याह होगा और वही बालक कालांतर में कुंतलपुर, जहां के आप मंत्री हो, यहां का राजा बनेगा। ये सुनकर के दृष्ट बुद्धि तो बड़े प्रसन्न हो गए, मेरी बेटी का ब्याह एक राजा से होगा, भावी राजा से होगा। परंतु गालव ऋषि जब बाहर निकले तो बाहर देखा कुछ बालक खेल रहे थे और उन्हीं में जब दृष्टि पड़ी चंद्रहास जी के ऊपर, ये बालक कौन है? बोले दासी का पुत्र है, इधर बुलाओ। पास बुलाया, माथे की रेखा देखी, सिर पर हाथ रख के बोले भविष्य में कालांतर में तुम ही कुंतलपुर के राजा बनोगे। सुनकर के दृष्टि बुद्धि बोला ये दासी पुत्र राजा बनेगा? बोले हंसो मत, तुम्हारी बेटी का वर्ण भी यही करेगा, यही तुम्हारी बेटी का पति होगा। ऐसा कहकर के गालव ऋषि तो चले गए, लेकिन दृष्ट बुद्धि के मन में आ गया ये मैं होने नहीं दूंगा। मंत्री हूं, राजा नहीं हूं, मंत्री हूं, लेकिन इतनी गरिमा महिमा तो जानता हूं कि अपने पुत्र पुत्री का विवाह मुझे कहां करना है, किससे करना है। ये चलते फिरते फकीर संत कुछ भी बोल जाते हैं, इनकी बातों में कोई सत्यता होती है? अरे मंत्री हूं, राजा से ज्यादा मेरी चलती है, राजा तो सिंहासन पर बैठता है पर नीचे क्या हो रहा है सब मेरे हाथ में है, मैं देखता हूं। कैसे? ये संभव नहीं होगा। और सज्जनता और दुर्जनता की भिड़ंत हुई। परम सज्जन श्री चंद्रहास जी महाराज और परम दुर्जन कौन? दृष्ट बुद्धि। उनकी सुंदरता देखकर के विषया तो तभी मोहित हो गई थी। और सबसे बड़ी बात कि सुंदरता चेहरे में नहीं है, हृदय में है, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी हैं। और वही हृदय की सुंदरता, जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं, उसकी सुंदरता अलग होती है। एक बात सुनिएगा, सुंदर व्यक्ति को देख करके चित्त में काम उत्पन्न होता है, सुंदर व्यक्ति को देख करके चित्त में भोग उत्पन्न होता है, विलास उत्पन्न होता है, तो वो व्यक्ति सुंदर है। लेकिन किसी की सुंदरता देख करके श्री जी प्रकट होती हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं, वृंदावन प्रकट होता है, व्रज का स्मरण होता है, तो समझ जाओ परम भक्त है। चंद्रहास जी के रूप को देख करके विषया के चित्त में पता नहीं कैसी प्रीति ठाकुर जी के प्रति जागृत होने लगी। और ठाकुर जी के प्रति प्रकट होने वाली उस जय हो भैया कौन को कौन बज रहा हो इतनी जोड़ते, ऐसी प्रसन्नता, अब मन बना लिया कि चाहे जो हो ब्याह तो इसी से करूंगी, बड़ा हो जाए। लेकिन दृष्ट बुद्धि ने मन बना लिया कि इसको नष्ट करना है। सैनिकों को बुलाया, बोले एक काम करना है तुम्हें मेरा। बोले क्या? वो वृक्षों के नीचे एक बालक घूमता रहता है। बोले हाँ, उसको पकड़ करके ले जाना है और दूर वन में ले जाकर के, इतना दूर ले जाना कि खबर भी ना पड़े, दूर वन में ले जाके उसका वध कर दो। और प्रमाण देने के लिए मुझे उसका कोई एक अंग अपने साथ लेकर के आना, जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि तुमने उसे मार दिया। सैनिकों ने पूछा महाराज जी उस बालक का अपराध क्या है? बोले अच्छा खबरदार, तुम्हारी हिम्मत क्यों होती है पूछने